जिस पुरुष की जेब खाली होती है ना, उसका कहीं सम्मान नहीं होता। उसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, तो घर के लोग भी नहीं पूछते और बाहर के भी नहीं पूछते। जिस नारी की गोद खाली होती है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, उसको बहुत सहना पड़ता है। प्रतिदिन हम बाबा से निवेदन करते हैं, हमारे कुबेर भंडारी से रोज का निवेदन हम यही करते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी नारी की गोद खाली मत रखना, तू भर कर रखना। नारी का सम्मान उसकी गोदी में बच्चा है तो सम्मान है, और पुरुष का सम्मान उसकी जेब में पैसा है ना, तो दुनिया पूछती है, वरना अपने भी नहीं पूछते हैं। इसलिए हम भूल ही गए था। शंभू शिवाय। मुंह में ना ले, देखिए इसको खा लेना, इसको नहीं खिलाना, इसको रख लेना आप लोग। एक पत्र और अच्छा है। मैं भावना सूरज यादव, रविनगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। भावना जी सूरज यादव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं भावना सूरज यादव, रविनगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। पीछे हैं, हाथ हिलाओ। हाँ दिख गई हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं भावना सूरज यादव, रविनगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। जिला अमरावती, तालुका अचलपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी ननंद को 2022 में बच्चेदानी में 3 गठान हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, और गठाने भी साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठानों की जांच होना थी। मेरी ननंद कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर हमने कहकर उसको मंदिर जाने का बोला, और ननंद से कहा कि तुम ननंद से कहा कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नंदी के पास में बैठकर खाना प्रारंभ करो। मेरी ननंद मंदिर जाना प्रारंभ करी। गर्भाशय में 3 गठान थी। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना चाहिए और उसकी जांच होने के लिए बॉम्बे भेजी जाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। ननंद ने पशुपति व्रत भी करे और बेलपत्र भी खाई, सीहोर के रुद्राक्ष का जल भी पिया। बाबा की कृपा से हम 1.5 महीने बाद वापिस ननंद की जांच कराने के लिए जब गए, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि 3 गठान में से 2 गठान गल चुकी थी और 1 गठान मात्र रह गई थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से धीरे धीरे कर कर 1 गठान भी गल गई और आज उनकी 3 गठान पूरी गल चुकी है। आपका 1 रुद्राक्ष बाबा की कृपा से 1 बेलपत्र प्राप्त हो, यही विनती है। और एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय तुम बोलते चलो। श्री शंकर औघड़ी शिव, औघड़ी है शंकर। हरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरे देवाधिदेव महादेव का गुणगान स्वयं पार्वती जी कर रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय भगवान जा रहे हैं तो उनसे कह रही हैं, सुनो कार्तिकेय, हृदय में उनके शिव समाया है, उस पर बाण ना छूटे, शरीर में बाण लगे पर हृदय में ना लगे। जिसके दिल में शंकर बैठ जाता है उसका दिल फिर कहीं हॉस्पिटल में खुलता नहीं है। उसका दिल शिव में लग गया तो फिर कहीं लगता नहीं है। एक
से मन को लगाओ तो इस हृदय को लगाइए देवादिदेव महादेव में। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। हम हमारे शिव को जिस भाव से रिझाते हैं, मेरा वो घरदानी उस भाव से देता भी देता भी। मेरा भगवान देवादिदेव महादेव देने में कमी नहीं है। तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा, शरीर को छेदित करा, पर हृदय में नहीं छोड़ा, क्योंकि हृदय में शिव समाया था, हृदय में शंकर। और भगवान तारकासुर तो प्राण छूट गए, तारकासुर तो मर गया। शिव जी ने कार्तिकेय बाबा को अपने हृदय से लगाया। अपने हृदय से लगाया। षडानंद कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर अपने पिताश्री के चरणों को नमन करा, भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया। शिव जी को और कहा, वो मतलब बाबा से विनय करी इसको, ये पत्र कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा।
दोनों हाथों से ताली से बजे तो बड़े भाव से। आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है। आज मंदिर में ये भीड़ भारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से बड़े भाव से। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है
पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर बोंडे जी सांसद राज्यसभा विराजमान हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव अक्षय तृतीया बड़े भाव से विनय करें। भगवान शंकर से देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात करें भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तारकासुर के प्राण गए शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय को अपने हृदय से लगाया। शिव कथा कहती है, जो शिव भक्त का कभी मन नहीं दुखाता, मेरा देवादिदेव महादेव उसको अपने हृदय से जरूर लगाता। समय आया, विदल और उत्पल ये दो असुर है। और ये माता पार्वती को देखकर आसक्त हो, पार्वती जी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर चूनर चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर दीपक लगाने से बड़ा पुण्य मिलता है। किसी नारी पर कभी पर दृष्टि मत दो, बेकार दृष्टि, कुदृष्टि मत। एक माता को चुंदड़ी चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है अगर किसी नारी को हम गलत दृष्टि से ना देखें, किसी स्त्री के लिए गलत ना सोचें, गलत विचार अपने भीतर ना। फिर वो वाली लाइन आ गई,
अरे मत बुरे कर्म कर कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान बच नहीं, वो बच नहीं। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाए, जैसा किया तूने तेरे आगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव पुराण कहती है देवी के मंदिर में जाकर अनुष्ठान करने से बड़ा अनुष्ठान है। किसी नारी के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगाता है, कोई अपशब्द कहता है, तो उसको चुप कराना, उसको रोकना, ये भी एक अनुष्ठान के बराबर। विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को स्वरूप को देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप। मां तो मां होती है, हमने तो पहले भी कथाओं में कहा है। एक तरफ घर की बहू को खड़ा कर दो और एक तरफ सास को खड़ा कर दो। बहू 2 घंटे में तैयार होगी, सास 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। और तो भी ओल्ड इज गोल्ड, तो भी सास सास है, मां मां है, उसके बराबर उसके हृदय की जो सुंदरता है ना, ऐसी सुंदरता लाना बड़ा कठिन है। मां मां है। उसकी वात्सल्यता इतनी सुंदर है, उसकी करुणता, उसका स्नेह इतना सुंदर है। उनका स्नेह इतना सुंदर। एक जगह पर हम कथा करने के लिए गए थे, पहले हम ध्यान में आए, महाराष्ट्र की बॉर्डर पर पड़ता है सेंधवा। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग होंगे 15-1 साल के पहले की बात, 15 से भी बल्कि 18-19 साल पहले की बात है। वहाँ एक मित्तल परिवार ने कथा कराई थी, या कोई ध्यान में नाम नहीं आ रहा, पर था अग्रवाल परिवार। उनकी बूढ़ी माँ थी, उसकी उम्र थी लगभग 86 के क्रम के अंतर्गत 86 साल की उनकी। वो कुर्सी पे बैठी रहती थी। बहुएं जितनी भी कथा में आती थी वो सब तैयार होकर आती थी, पर बुढ़िया 86 साल की जो बुढ़िया थी, 86 ईयर की, वो कुर्सी पे बैठी रहती, साड़ी पहनी रहती और बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। अब कथा करते 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 वो बूढ़ी अम्मा पे हमारी आंख टिक जाती। आंख इसलिए टिकती कि जितनी माताएं बैठती थी वो तैयार होने जाती, घंटों में आती, पर वो बूढ़ी मैया वहीं कथा स्थल पे रहती थी। और कथा स्थल पे रहकर ही वो कुर्सी पर जब बैठती थी तो उसके चेहरे की चमक इतनी रहती थी। आखिरी में हमसे नहीं रहा गया, तो कथा होने के बाद हमने बूढ़ी माँ से पूछ लिया, माँ जी, ओ आई दादी माँ, एक बात बताओ कि आप सत्य बताना, आप व्रत करती हो? उसने कहा नहीं, मेरी अवस्था ऐसी नहीं मैं व्रत करूं। आप साधना करती हो? नहीं, मैं साधना भी नहीं करती। तो हमने पूछा, फिर आप इतना क्या करती हो, धर्म का कार्य बताओ कि क्या करती हो? तो उस बूढ़ी माँ ने एक बात कही, मैं पूरी जिंदगी मेरी निकल गई, मैं तुलसी माता के गमले में सींचन करती हूँ, जल जरूर सींचती हूँ। बस हमने समझ लिया कि ये चमक, ये दमक, ये फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी। समझ में आ गया। घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। और फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 4 दिन की होती है,
और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। आखिरी अंतिम समय तक उस कर्म की चमक रहती है। अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा है तो उसका चेहरा चमकता रहेगा। अगर कर्म अच्छा है, करो अच्छा। विदल उत्पल ने माता पार्वती जी को देखकर आसक्त हो गए। उनको पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आए। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर फेंका। फेंकते से उनके प्राण छूट गए। शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा। गिरते से शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, आपको लग रहा है कि बीमारी बड़ी है, तो प्रयास करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। डॉक्टर ने जो दवाई दी उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। रिपोर्ट करने के लिए, अर्थात कोई जांच करवाने जा रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाकर खाकर फिर जाइए। डॉक्टर दवाई दिया, दवाई नहीं लग रही है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। धीरे धीरे शरीर में बहुत औषधि लगने लगती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जिससे हमारे शरीर में बल उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हमारा रोग समाप्त होता है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। नाम आप लोग बोलो, जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर महादेव की। फिर एक बार नाम बोलिए। भगवान शिव का ये नाम औषधि के तुल्य लिया जाता है। अमृत है ये, अमृत औषधि है इसमें। महाराज भगवान कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं माननीय डॉक्टर बोंडे जी को, सांसद राज्यसभा मैं आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर पधारें। और श्री रवि जी राणा जी विधायक जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं, मंच पर पधारें। और परतवाड़ा के विधायक महोदय भी अगर यहाँ बैठे हों तो वो भी मंच पर पधारें। बड़े आनंद के साथ आप सभी मंच पर पधार कर व्यासपीठ का पूजन करेंगे। कल बड़े आनंद के साथ कथा का कौन सा दिन है? छठा। क्या कहते हैं उस दिन को? उसकी जो रात्रि होगी उसको क्या कहेंगे? शिवरात्रि। तो कल कथा का छठा दिन रहेगा। कल की जो रात्रि शिवरात्रि के रूप में भी रहती है। परसों के दिन कथा का विराम रहेगा। बड़े आनंद से आप और हम कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 16 मई से शिव महापुराण की कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगी 2 बजे से 5 बजे तक। छत्तीसगढ़ में 2 कथाएं, एक कथा तो 16 तारीख से है और दूसरी 27 तारीख से है। छत्तीसगढ़ में 27 से कहां पर है? अम्बलेश्वर, रायपुर। तो 2 कथा छत्तीसगढ़ में रहेगी, एक 16 तारीख से, एक 27 तारीख से। 16 तारीख वाली 16 मई से कुरुद में है और 27 तारीख वाली अम्बलेश्वर में है। बड़े भाव से सुनेंगे, आइए। हमारे बीच में सांसद महोदय डॉक्टर बोंडे साहब जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली।